Hello everyone. So this is the second part of biomolecules in which we will discuss about proteins and their functions. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में. सो प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम. हमारे लिविंग सिस्टम में, हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो होता है प्रोटीन. मतलब आपकी सेल को अगर ड्राई कर दिया जाए और उसे बर्न कर दिया जाए तो उसमें जो 50% कंटेंट निकलेगा वो प्रोटीन का होगा. दे फॉर्म अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल. दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल. हमारे सेल वॉल के फॉर्मेशन में, उसकी फंक्शनिंग में प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. जैसे हमने देखा था पॉलीसेकेराइड्स बने थे एक एक मोनोसेकेराइड को मिलाकर, जोड़कर, वैसे ही प्रोटीन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो अमीनो एसिड होता है. मतलब एक एक अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं. ओके, सो प्रोटीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यील्ड अमीनो एसिड. जैसे आप घर की दीवार को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? एक एक ईंट निकल जाएगी. वैसे ही अगर प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाए, उसका लाइसिस किया जाए, उसका ब्रेकडाउन किया जाए तो एक एक अमीनो एसिड बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा और हमें अमीनो एसिड मिलेगा. देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड विच आर रिपीटेडली फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में जो कि एक रिपीटेड फैशन में अरेंज होते हैं. मान लिया एल्ब्यूमिन का सीक्वेंस है ABCD क्या है? अमीनो एसिड है, तो इस सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है. ओके, देन अगर हम देखें कि केसीन जो प्रोटीन है उसमें ABCD सीक्वेंस नहीं है अमीनो एसिड का, उसमें सीक्वेंस है AABBCC. इस तरह से इस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं. मतलब हर एक प्रोटीन का अपना अपना अलग अलग एक सीक्वेंस होता है. ओके, तो अगर एल्ब्यूमिन देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में तो उसका सीक्वेंस यही रहेगा AABBCC. मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि AABBCC क्या है? अमीनो एसिड्स हैं और वो एल्ब्यूमिन में इसी तरह से जुड़े होंगे हर एक जगह पर. ओके, नाउ द कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन एंड रिबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन. जो कोलेजन होता है ह्यूमन बॉडी में, कोलेजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होता है. मतलब एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में कोलेजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है. और प्लांट्स में रिबिस्को नाम का प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय DNA. अब किस बॉडी को किस तरह के प्रोटीन की ज़रूरत है? एल्ब्यूमिन की है, कैसीन की है या हीमोग्लोबिन की है? ओके, तो किस टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? हमारे DNA के पास है, सेल के अंदर. तो इसका सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कंट्रोल करता है? DNA कंट्रोल करता है. ना कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 4 बेसिक स्ट्रक्चर लेवल आर असाइन टू प्रोटीन. देयर 4 स्ट्रक्चर हमें डिस्क्राइब किए गए हैं डिफरेंट लेवल पे प्रोटीन के. दे आर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. नाउ कम टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे आप मान लीजिए जो मोतियों की माला या फ्लावर की माला जैसे लीनियर होती है, सीधी होती है. ओके, तो एक एक अमीनो एसिड, एक एक फ्लावर आपने एक धागे में पिरो दिया है. ओके, वैसे ही लीनियर होती है, वैसे ही अमीनो एसिड इस फैशन में जुड़े हुए हैं. सो इट रेफर टू नंबर एंड लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. यहाँ पर अमीनो एसिड जो हैं वो लीनियर फैशन में अटैच हैं और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं. एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन अपना फंक्शन दिखाता है किस वजह से? ड्यू टू दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो अगर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ऐसा लंबा करके देखें तो उसका एक एंड को हम क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप, सबसे लास्ट में NH2 ग्रुप जुड़ा होता है. और दूसरे जो टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? दूसरे एंड को हम बोलते हैं C टर्मिनल, क्योंकि दूसरी साइड में जो एंड पर ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो होता है COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. नाउ कम टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर.
अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इजी स्ट्रक्चर था, ओके, लीनियर स्ट्रक्चर था। अब इसी लीनियर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दो, स्पाइरल बना दो, जैसे ओल्ड टाइम में टेलीफोन्स के जो वायर्स होते थे कॉइल हो जाते थे, ओके, होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा। सो फोल्डिंग ऑफ लीनियर चेन इनटू स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ओके। तीन टाइप के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तीन टाइप में पाए जाते हैं, जैसे हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स मतलब स्पाइरल, ये रोल बना लेगा। देन बीटा प्लीटेड शीट, जैसे आप पेपर को जिगजैग फोल्ड कर दो और उसको एकदम छोड़ दो, तो वैसे ही आपका क्या बन जाता है, बीटा प्लेटेड शीट। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक इस टाइप का होगा। देन कोलेजन हेलिक्स, बहुत सारे लीनियर जो हैं, लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल के मतलब 3-4 आप मालाएं ले लीजिए और उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड कर दीजिए, ओके। तो जैसे आप घर की रेलिंग पर कैसे स्पाइरल कर देते हैं, ओके, फोल्ड करके मालाएं लगा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, 2-3 जो चेन है प्रोटीन की वो हम साथ में रख देंगे, तो वो बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि मिलता है कोलेजन में। नाउ कम टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर में ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है उसकी और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाएगी, ओके। सो हर एक जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले लीनियर था, फिर थोड़ा सा स्पाइरल हुआ, फिर अब उसमें और ज़्यादा फोल्डिंग आएगी। नाउ द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड में फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, अब उसके ऊपर ही जैसे ऊन का गोला होता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा उस टाइप का शेप लेने लग जाएगा प्रोटीन, फोल्डिंग करने लग जाएगा अपने आप पर ही, फोल्ड अपॉन इटसेल्फ एंड टेक ए कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म। कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक फॉर्म ले लेगा, मतलब गोला बना लेगा, वो स्पेरिकल शेप में आ जाएगा या फिर रोड लाइक बन जाएगा, समथिंग इन बिटवीन, और इसी के बीच में एक टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेगा, जिसे हम 3D स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। Now come to the quaternary structure. Quaternary structure are said to be quaternary in structure if they have 2 or more than 2 polypeptide chains. अभी हमने क्या देखा, ये अभी सब सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन है, अमीनो एसिड की एक एक चेन है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। अब ऐसी 3-4 अमीनो एसिड की चेन मिलाकर आप कोई स्ट्रक्चर बना दो। 2-4 चेन आपने मिला दी है पॉलीपेप्टाइड की, अमीनो एसिड की, लिया और एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया या फिर एक दूसरे के साथ रख दिया, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन का सबसे एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 4 गोले हैं, वो अलग अलग अमीनो एसिड की चेन के हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन के हैं, ओके। तो ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफाई किया गया है प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनकी फंक्शन की बेसिस पे, केमिकल नेचर की बेसिस पे और न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस की बेसिस पे। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहला जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो होता है कैरेटीन, कोलेजन। आपके बॉडी के हेयर्स किसके बने होते हैं, कैरेटीन के बने होते हैं। कोलेजन आपके बॉडी में होता है, ओके। तो ये आपके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। देन एंजाइमेटिक प्रोटीन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रही है, सेल के अंदर चल रही है, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन, तो एक फंक्शन एंजाइम का हो गया प्रोटीन का, फॉर एग्जांपल पेप्सिन। देन कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मतलब एक जैसे हीमोग्लोबिन है, तो ये प्रोटीन क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को आपके सेल से लाता और ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन सम आर हार्मोनल प्रोटीन, जैसे इंसुलिन जो है वो एक टाइप का अमीनो एसिड की चेन है, तो वो प्रोटीन है। ग्रोथ हार्मोन्स, सभी ग्रोथ हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोनल प्रोटीन है। देन जेनेटिक प्रोटीन, जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, वो भी क्या है, प्रोटीन है, जो आपकी जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हेल्प करते हैं। देन डिफेंस प्रोटीन, जो आपके बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, ओके, जो एंटीबॉडीज़ हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, वो भी प्रोटीन है। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की बेसिस पे देखा जाए प्रोटीन तो सिंपल प्रोटीन होते हैं, मतलब ये सिर्फ अमीनो एसिड रेसिड्यू से बने होते हैं, ओके। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड और नॉन प्रोटीन, एक कोई ग्रुप लगा दो प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ एक कोई नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा दो, तो वो कॉन्जुगेटेड, मतलब आपने किसी के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना दिया है, प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट का,
ओके। देन डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर डीनेचर्ड एंड डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ अबाउट टू, ऊपर से ही दोनों जो सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उनको ही आप डीनेचर कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, और उससे जो डिराइव्ड होकर आएगा वो होगा डिराइव्ड प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाना और आपके मसल का डेवलपमेंट करना। ओके, सो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द बॉडी, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि मसल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं तो आपकी मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे बॉडी की। हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट जर्म एंड इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो प्रोटीन से बनी हुई है, तो ये आपको जर्म एंड इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन प्रोटीन कैन बी एंटीबॉडी, हार्मोन एंड एंजाइम, आपकी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से चल रही हैं, और एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। देन आपकी ग्रोथ जो होती है वो हार्मोन्स की वजह से होती है, वो भी प्रोटीन है। ओके, so these are the main function of protein. In next part of biomolecule we will discuss about amino acid and nucleic acid. Thank you.